आज हम रिव्यू करने वाले हॉलीवुड की टॉप 6 ऐसी बेस्ट वेब सीरीज़ की जिनकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है। और इन सारी सीरीज़ में आपको साईफाई, एक्शन, ड्रामा और भी बहुत सारी चीज़ें भरपूर देखने को मिलेगी। और इन सारे सीरीज़ की स्टोरी इतनी अच्छी है कि ये सीरीज़ आपको कहीं भी थोड़ा भी बोर नहीं करेगी। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Do you want chaos? They have too much power. हमारे लिस्ट में 6 नंबर की सीरीज़ है द सोसाइटी। इस सीरीज़ की स्टोरी स्टार्ट होती है एक टाउन से जहाँ पे कुछ दिनों से लोगों को कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा होता है। और कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कि स्कूल की तरफ से 10 दिनों के लिए ट्रिप पे जाने वाले होते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बीच रास्ते में ट्रिप का प्लान कैंसिल कर देते हैं और रिटर्न टाउन में आ जाते हैं। लेकिन अब उस टाउन में कोई भी नहीं होता और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी लिमिटेड ही बची होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस टाउन में ना तो कोई इंटरनेट यूज़ कर सकता है और ना ही कोई ऐसे गैजेट जिससे कम्युनिकेशन किया जा सके। तो वो स्टूडेंट वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं और क्या हुआ होता है उस टाउन के साथ, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स है जो कि 45 से 1 घंटे लंबे हैं ईच। और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की। पाँचवें नंबर की सीरीज़ है स्नोपियर्सर। इस सीरीज़ में आपको एक्शन, ड्रामा और साईफाई भरपूर देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न हिंदी में अवेलेबल है। सीरीज़ की स्टोरी में दिखाया गया है कि अर्थ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है और वो एक्सपेरिमेंट अर्थ पे ही बैकफायर कर देता है, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और अर्थ पे से सब लोग मरने लगते हैं। लेकिन एक स्नोपियर्सर नाम की ट्रेन है और जो भी आदमी उस ट्रेन में चला जाएगा वो बच सकता है, क्योंकि वो ट्रेन कई सालों तक पृथ्वी के चक्कर लगाते रहेगी, जिससे कि उसमें जाने के बाद आदमी बच सकता है। तो उस ट्रेन में कुछ नॉर्मल लोग घुस जाते हैं और उसके बाद वहाँ के लोग उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं और वो अपना रिवेंज कैसे लेते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की और ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। चौथे नंबर की सीरीज़ है लॉस्ट इन स्पेस। वैसे इस सीरीज़ के नाम से ही आपको इस सीरीज़ की स्टोरी पता चली गई होगी। सीरीज़ में हमको दिखाया गया कि अब धरती एकदम खत्म होने की कगार पे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और कुछ साइंटिस्ट ने मिलके एक प्लान बनाया कि वो कुछ इंटेलिजेंट और अमीर लोगों को दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट कर देंगे। और साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्पेसशिप भी बना लिया है जिसमें लोग रह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस स्पेसशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ से लोगों को निकलना पड़ता है। और अब लोगों को छोटे छोटे स्पेसशिप में बिठा के दूसरे प्लेनेट पे भेजा जाता है, जिसके बाद से लोग एक अननोन प्लेनेट पे चले जाते हैं और वहाँ पे उनका सामना होता है एक एलियन रोबोट से। और उसके बाद जो कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको खुद ही ये सीरीज़ एक बार देखनी होगी। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और हर सीज़न में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे ईच, जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 7.3 की और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। We have no idea what is waiting for you down there. It's so beautiful. थर्ड नंबर की सीरीज़ है द 100। ये एक अमेरिकन साईफाई ड्रामा सीरीज़ है जिसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है। सीरीज़ के अब तक 7 सीज़न आ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसका सिर्फ फर्स्ट ही सीज़न देखा है। फर्स्ट सीज़न में आपको दिखाया गया कि अर्थ पे एक न्यूक्लियर अटैक हो चुका है, जिसके बाद रेडिएशन की वजह से धरती के सारे लोग मर चुके हैं और अब फिर से धरती पे रहने के लिए लोगों को 100 सालों तक का वेट करना होगा। लेकिन न्यूक्लियर अटैक होने के बाद भी कुछ लकी लोग हैं जो बच चुके हैं, क्योंकि वो स्पेस में रहते हैं एक स्पेसशिप में। लेकिन उनके स्पेसशिप को भी अब 97 ईयर हो चुका है और उनका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला होता है। तो वो उस स्पेसशिप में रह रहे 100 क्रिमिनल्स को धरती पे भेज देते ताकि वो लोग जाके पता लगा सकें कि धरती अब रहने लायक है या नहीं। और उसके बाद जो होता है वो बताना एक स्पॉइलर जैसा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ये सीरीज़ खुद ही एक बार देखनी होगी। इस सीरीज़ के फर्स्ट सीजन में आपको 13 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। I'm taking you to prison. Well, good luck with that. I'm armed. So am I. Child's play. Adorable. Is that a harpoon gun? सेकंड नंबर की सीरीज़ है द सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट। जैसा कि इस सीरीज़ का नाम है, ठीक वैसा ही सीरीज़ में सब कुछ अनफॉर्चुनेट ही हो रहा होता है। सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है 3 भाई बहनों पे जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपने मॉम डैड को एक फायर में खो दिया होता है और अब उनकी कस्टडी उनके एक दूर के रिलेटिव को दे दी जाती है,
जो कि बहुत ही सेल्फिश होता है और लालची भी होता है। वो इन बच्चों को मार के इनके सारे वेल्थ को अपने नाम करना चाह रहा होता है, लेकिन जो तीनों भाई बहन हैं उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होते हैं। जो सबसे बड़ी बहन है वो सिर्फ अपने बाल बांध के किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर सकती है, और जो उसका भाई है उसने अपने घर की सारी किताबें पढ़ ली होती है और उसको हर बुक का हर पेज याद होता है। और जो सबसे छोटी बहन है जो कि 2-3 साल की है, वो कुछ भी चबा सकती है, इवन यहाँ तक कि वो अपने दांत से टाइल्स भी चबा सकती है। तो ये तीनों मिलके कैसे उस आदमी से बचते हैं और क्या क्या होता है इनकी लाइफ में और आगे, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं और हर सीज़न में आपको 8 से 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जो कि 45 से 1 घंटे लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बारे में जानने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो फर्स्ट नंबर की सीरीज़ आपको थोड़ी भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस सीरीज़ का नाम है द क्राउन और इस सीरीज़ की स्टोरी 100% ट्रू इंसिडेंट से बेस्ड है। सीरीज़ में हमें क्वीन एलिजाबेथ की स्टोरी दिखाती है और हमें डिटेल में दिखाया गया है कि कैसे इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में क्या होता है और किस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल है, क्वीन एलिजाबेथ को किन हालातों में क्वीन बनाया गया था और उनके लाइफ में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आगे, और ब्रिटिश रॉयल फैमिली कैसे अपना राज चलाती है। ये सब चीज़ों को सीरीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सीरीज़ में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जो कि सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज़ के अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं और हर सीज़न में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 8.6 की, और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ टॉप 6 ऐसी बेस्ट हॉलीवुड की वेब सीरीज़ जो कि आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे ही देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इससे भी अच्छी कोई वेब सीरीज़ पता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और हॉलीवुड से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।